हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लैंड ग्रैबिंग, लैंड डिमार्केशन एंड स्कोप ऑफ एफलाइन पिटीशन। यानी कि अगर आपकी ज़मीनें कब्ज़ा हुई हैं या फिर आपको अपनी जो लैंड है उसकी बाउंड्रीज नहीं मिल रही है, तो इसके पेश नज़र एफलाइन पिटीशन आपकी कैसे मदद कर सकता है। हुआ कुछ ऐसे है कि पिछले 2 साल में तेलंगाना में और हैदराबाद के आसपास जो शहर का इलाका बढ़ रहा है, वो ग्राम पंचायत लेआउट के नाम से कई लैंड डेवलपर्स ने लैंड्स को डेवलप किया, लेआउट्स बनाए, प्लॉट्स में लैंड्स को डिवाइड किया और आपको प्लॉट्स बेचे। कई लेआउट्स इलीगल थे जो डीटीसीपी से अप्रूव होना तो दूर की बात है, ग्राम पंचायत से भी अप्रूव नहीं थे। आप कम कीमतों की वजह से अट्रैक्ट हुए और आपने उन ज़मीनों को ख़रीद लिया। अब पिछले 1 या 1.5 साल में जबकि कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है, तो इस पैंडमिक के दौरान लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए कई लैंड ग्रैबर्स, लैंड शार्क्स, लैंड माफिया और धोखेबाज लोगों ने इन ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। कई गवर्नमेंट लैंड्स पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की है एक तरफ, तो दूसरी तरफ उन प्राइवेट वेंचर्स में जहां पर आप और हम जैसे लोगों ने अपनी ज़मीनें प्लॉट्स के तौर पर खरीदी होगी। अब जहां तक गवर्नमेंट लैंड्स का सवाल है, इसको बचाने के लिए तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास कुछ पावर्स है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो जानता है अपनी लैंड्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो गवर्नमेंट लैंड्स पर कब्जा करना ये लैंड माफिया के लिए आसान नहीं है, लेकिन प्राइवेट वेंचर्स में एक आम आदमी की लैंड पर कब्जा जमाना लैंड माफिया के लिए बहुत आसान है। अगर आपने भी ग्राम पंचायत लेआउट्स में अपनी ज़मीनें खरीदी हैं, तो इन ज़मीनों की हिफाजत कैसे करनी है, इस पर मैं पहले एक एपिसोड बना चुका हूं। आप इसे ज़रूर देखें, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या आपने पिछले 1-1.5 साल में अपने लैंड्स जहां भी ग्राम पंचायत लेआउट्स में ख़रीदे होंगे, क्या आपने विजिट किया? क्या आपने देखा कि आपके प्लॉट्स सही है या फिर कुछ हेरा फेरी हुई है वहाँ पर? अगर आपने नहीं विजिट किया है तो आप एक चेतावनी, एक वार्निंग समझिए कि आप फ़ौरन जाकर वहाँ पर एग्जामिन करें, वहाँ पर देखें कि सब कुछ ठीक ठाक है या फिर वहाँ की जो लैंड टोपोग्राफी है, जो वहाँ का एरिया है, इसमें हेरा फेरी हो चुकी है। क्या उन पत्थरों को जिससे आपकी प्लॉट्स और लैंड्स को मार्क किया गया था, क्या इसे उखाड़ कर फेंक दिया गया है? अगर आपने फेंसिंग भी की थी तो ऐसा तो नहीं कि उस फेंसिंग को उखाड़ कर फेंक दिया गया है और किसी और ने उन लैंड्स पर कब्जा कर लिया। अगर बाय चांस ऐसा कुछ हुआ है, तो पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने लोगों को ये बात क्लियरली बता दी है कि वो ऐसे ग्राम पंचायत लेआउट्स में ज़मीनात ना खरीदें। सबसे पहला धोखा आपको ये हो सकता है कि बेचने वालों ने आपको ये कहकर बेचा होगा कि ये लेआउट ग्राम पंचायत से अप्रूव्ड है, या ये कहा होगा कि हमने अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है, बस 1 या 2 महीने में अप्रूवल आ जाएगा, ये कहकर कम कीमतों में आपको प्लॉट्स बेचा होगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि सबसे पहला धोखा यही हुआ है। और दूसरी बात, अब क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आपको सिर्फ डीटीसीपी अप्रूव्ड लेआउट्स में ज़मीन खरीदना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्लॉट्स, आपके ज़मीनों की हिफाजत का ज़िम्मा, इसका बर्डन पूरा का पूरा आप पर है। अगर आपकी ज़मीनों पर किसी और का कब्ज़ा हो जाता है तो गवर्नमेंट आपकी कोई भी मदद शायद नहीं कर पाएगी। जहां तक सवाल है एफलाइन पिटीशन का, एफलाइन पिटीशन का ताल्लुक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है। मान लीजिए कि आपकी एग्रीकल्चरल हो या नॉन एग्रीकल्चरल हो, बड़ी लैंड है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, तो आपको अगर ये शक और शुबा हुआ है कि ज़मीन का जो डिमार्केशन है वो आपको सही नहीं मिल रहा है, आपको शक है कि उन्होंने आपकी ज़मीन कब्जा कर ली, या फिर आपने जो भी निशानदेही दी थी शनाख्त के लिए, अगर ये वहां पर अब नहीं रही, आपकी जो लैंड है उस लैंड की बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उस एरिया के तहसीलदार के पास, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाकर एक एफलाइन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एफलाइन का मतलब होता है फाइन लाइन। ये पिटीशन के जरिए
जो मंडल सर्वेयर है वो आपको आइडेंटिफाई करने में कि आपकी जो 1, 2, 3 जितने भी एकड़ लैंड हो, ये लैंड कहाँ से कहाँ तक है, सारा एक नक्श बनाकर आपको देगा। लेकिन अगर आपने छोटे प्लॉट्स खरीदे हों, 100 गज, 200 गज, 500 या 1000 गज, तो फिर ऐसी सूरत में जब आपके लैंड का रजिस्ट्रेशन स्क्वायर यार्ड्स में हुआ है तो यहाँ पर एफलाइन पिटिशन भी आपकी मदद शायद नहीं कर सकता। आपको मदद लेनी होगी अपने गांव के सरपंच से, यानी ग्राम पंचायत ऑफिस से। आप जाएं, सरपंच को एक एप्लीकेशन दें और सरपंच को ये रिक्वेस्ट करें कि वो विलेज मैप लेकर आपको अपने प्लॉट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करें। लेकिन उसके साथ साथ आप जितने भी लोग हैं उस सर्वे में, मान लीजिए आपका सर्वे नंबर 1, 2, 3, 4 है, तो सर्वे नंबर 1, 2, 3, 4 में जितने लोगों के ज़मीनात हैं, आप सब जहां तक हो सके मिलकर एक एफलाइन पिटिशन एमआरओ ऑफिस में फाइल करें, ताकि एमआरओ ऑफिस में जो लैंड सर्वेयर है वो लैंड सर्वे करके आपको ब्रॉडली पहले तो सर्वे का एक नक्श दे दें, उसके बाद फिर शायद सरपंच आपकी मदद करें कि वो विलेज मैप लेकर एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने में कि आपका लेआउट कहाँ है और उस लेआउट में आपकी ज़मीन कहाँ है। और अगर आप सबको एक ग्रुप में जमा ना कर सकें तो आप अपने अलहदा तौर पर भी आप जाकर एफलाइन पिटिशन फाइल कर सकते हैं। एफलाइन पिटिशन ऑनलाइन भी फाइल किया जा सकता है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कंसर्न एमआरओ ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस जाकर वहां पर एक छोटा सा चालान होता है 250 रुपये से 500 रुपये का, ये चालान भर के आप ये एप्लीकेशन फाइल करें और उसकी कॉपी लेकर इस तहसीलदार ऑफिस में जो लैंड सर्वेयर है इनसे मुलाकात करें, इस चालान की कॉपी दें और लैंड सर्वे करने के लिए एक डेट ज़रूर मांगे। यूजुअली आपको ये लोग 30 दिन से 45 दिन में लैंड सर्वे करके देना है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। कई महीनों तक एप्लीकेशन ऐसे ही रखा रहेगा। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ अप्लाई करके चुप ना रहें, बल्कि लैंड सर्वेयर से मुलाकात करें और आप सर्वे के लिए आप डेट ज़रूर मांगे। अगर बाय चांस तहसीलदार, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर या लैंड सर्वेयर आपकी मदद नहीं करते हैं, आपका केस नहीं ले रहे हैं, टाल रहे हैं इसको, तो आप फिर कंसर्न्ड कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलें या एडिशनल कलेक्टर से मिलकर एक पिटिशन ले जाएं और उनको बताएं कि आपने इस तरह से मंडल रेवेन्यू ऑफिस में एक पिटिशन फाइल किया है, एफलाइन पिटिशन, और आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अगर ये आपकी मदद करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एक कम्युनिकेशन भेजेंगे कंसर्न तहसीलदार के पास कि वो फ़ौरन एक्शन ले। अगर आपको कोऑपरेशन नहीं मिलता है तो फिर आप रुख करें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की तरफ। आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा RTI एक्ट 2005 के तहत, जो आप एड्रेस करेंगे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। हर तहसीलदार ऑफिस में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है और इसका एड्रेस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपका जो भी कंसर्न मंडल रेवेन्यू ऑफिस हो, आप गूगल पे जाकर उसे सर्च करें, आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, कंसर्न ऑफिसर का स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट पर डिटेल्स, एड्रेस मिल जाएगा। अगर तहसीलदार ऑफिस का नहीं मिलता है तो फिर आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को लिख सकते हैं। वो आपके RTI एप्लीकेशन को उस तहसीलदार को फॉरवर्ड करेंगे और फिर देखिए क्या जवाब आता है। जहां तक मेरा अंदाज़ा है इस स्टेज तक अगर बात पहुंचती भी है तो कम से कम RTI के तहत जब आप उनसे सवाल पूछेंगे कि क्यों आपकी लैंड सर्वे नहीं की जा रही है, तो शायद आपको एक सही मुनासिब जवाब मिले। ज़मीनों के ऐसे नाजायज़ कब्ज़े, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स या फिर इस तरह की कोई और प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो कमिश्नरेट ऑफ साइबराबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर सत्यनारायणा ने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है ऑपरेशन लैंड ग्रैबर्स। आप उनसे रब्त कर सकते हैं इस नंबर पर, ये आपकी मदद करेंगे। आज के इस एपिसोड के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंडिया वाटर सिस्टम्स का। इंडिया वाटर सिस्टम्स एक वाटर प्यूरिफिकेशन कंपनी है। अगर आपको अपने रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए कोई RO मशीन्स चाहिए या फिर हार्ड वाटर सॉफ्टनर्स चाहिए तो आप उनसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके ये कांटेक्ट डिटेल्स और व्हाट्सएप डिटेल्स भी मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको यूज़फुल लगा। अगर यूज़फुल लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी एक बार ज़रूर दबा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।